जय माता दी, जय श्री गणेशाय नमः। 27 अगस्त 2025 को आप सभी जानते हैं गणेश चतुर्थी का बहुत ही प्यारा पवित्र दिन है। 27 अगस्त 2025 को भगवान श्री गणेश आप सबके घर में आ रहे हैं। जो बप्पा की स्थापना 27 अगस्त 2025 को कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। वीडियो को अंत तक देखें और बीच में से स्किप ना करें, क्योंकि बहुत सी ऐसी जानकारियां इस वीडियो में आपको मिलेंगी जिससे आपको मालूम पड़ेगा बप्पा की स्थापना किस समय करनी है, क्या है शुभ मुहूर्त और किस प्रकार से बप्पा का पूजन इत्यादि हमें करना है। आए वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पूरी देखने से पहले ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आए शुरू करते हैं वीडियो। जय श्री गणेश जी। 27 अगस्त 2025 को भगवान श्री गणेश आप सभी के घर में आ रहे हैं। गणेश चतुर्थी का बहुत अच्छा दिन है। भगवान श्री गणेश के जो स्वरूप आप ले रहे हैं, भगवान श्री गणेश की जो मूर्ति आप ले रहे हैं, सबसे पहले उस पर मैं बात करूंगा। कोशिश करें आप यदि घर पर भगवान श्री गणेश को ला रहे हैं तो इको फ्रेंडली अर्थात मिट्टी से बना हुआ स्वरूप भगवान श्री गणेश का लेकर आए, क्योंकि यदि आप ऐसे स्वरूप लाते हैं जो पीओपी इत्यादि से बनते हैं, यदि आप उन्हें प्रवाहित भी करते हैं उसके बाद भी उनको समय लगता है पूरा संपूर्ण होने में। और उससे अधिक बात, उसी पीओपी से हमारी नदियां प्रदूषित हो रही हैं, हमारे सागर प्रदूषित हो रही हैं। तो कोशिश करें आप सभी यदि बप्पा को लेकर आ रहे हैं अपने घर पे तो इको फ्रेंडली बप्पा अर्थात मिट्टी के स्वरूप जरूर लाएं। और साथ ही साथ यदि पंडाल इत्यादि में आप पूजन करते हैं तो वहां अगर पीओपी इत्यादि की जो स्वरूप हैं उनकी कोई मजबूरी रहती है, लेकिन अगर घर पर ला रहे हैं तो भगवान श्री गणेश के स्वरूप को इको फ्रेंडली अर्थात मिट्टी का स्वरूप लाएं। कब लाना है? जैसे आपको बताया 27 अगस्त 2025 को। और भगवान श्री गणेश को लाने की कुछ विधि है। वो विधियां क्या है? सबसे पहले भगवान श्री गणेश को लाने से पहले पूरे घर को, जहां पर भगवान श्री गणेश ने विराजमान होना है, उस स्थान को गंगा जल छिड़क कर अच्छे से साफ कर लें। और गंगा जल छिड़कने के बाद अपने घर के अंदर बप्पा को लाने से पहले बप्पा के स्वरूप को, बप्पा की मूर्त को लाल कपड़े से ढक लें। उनका जो स्वरूप हो उसे लाल कपड़े से ढकें और घर के अंदर प्रवेश करते समय उनका मुख घर के आगे की तरफ होना चाहिए, अर्थात द्वार को देखते हुए। द्वार के अंदर जब बप्पा को लाएं तो सीधे रूप से लेकर आए। आप बप्पा को जब घर पर ला रहे हैं, लाने के बाद भगवान श्री गणेश को एक चौकी, एक आसन दीजिए। उस आसन को भी अच्छे से साफ कर लीजिएगा। नीचे लाल कपड़ा बिछाएं और लाल कपड़े के ऊपर बप्पा के स्वरूप को विराजमान करें। लेकिन मैंने आपको बताया, जो भगवान श्री गणेश के ऊपर आपने कपड़ा चढ़ाया था, लाल वस्त्र, उसे अभी नहीं उतारना है। उसके बाद भगवान श्री गणेश के आगे पुष्प रखें और घर के अंदर दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल अर्थात पंचामृत जरूर बना लें। पंचामृत बनाने के बाद आप भगवान श्री गणेश का जो स्वरूप है उसके ऊपर से जो लाल कपड़ा है उस कपड़े को हटाएं और कपड़ा हटा करके भगवान श्री गणेश के आगे ज्योत जलाएं। ज्योत जलाने के बाद, धूप इत्यादि जलाने के बाद आप भगवान श्री गणेश को 4 बार जल अर्पित करें और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जल सबसे पहले पैरों पे रखें, पाद्यम, फिर मुख की तरफ मुख्यम, फिर आचमन के लिए भगवान श्री गणेश के ऊपर जल अर्पित करें और अंत में सर्वांग स्नान, सारे शरीर के स्नान के लिए भगवान श्री गणेश को जल अर्पित करना है। तदुपरांत पंचामृत से भगवान श्री गणेश के आगे अर्चन करना है, अर्थात थोड़ा सा पंचामृत भगवान श्री गणेश पर चढ़ाना है और उसी पंचामृत का चरणामृत भी आपने सबको बांटना है। तदुपरांत भगवान श्री गणेश को जनेऊ धारण करवाएं। जनेऊ धारण करने के बाद आपने भगवान श्री गणेश के हाथ में मोदक देना है, साथ ही साथ दुर्वा देना है और भगवान श्री गणेश के आगे 2 सुपारी को जरूर रखें। सुपारियों पे तिलक लगाएं, एक पर पीला तिलक और एक पर लाल तिलक, जो कि रिद्धि सिद्धि का स्वरूप होगा। और इन सुपारियों को आपने भगवान श्री गणेश के बाएं अंग अर्थात वाम अंग में रखना है और दाईं तरफ आपने भगवान श्री गणेश के 2 सुपारियां और रखनी है। उन दोनों पर भी एक पर पीला और एक पर लाल तिलक लगाना है, जो कि शुभ और लाभ का स्वरूप होगा, शुभ और लाभ का प्रतीक होगा। इस प्रकार भगवान श्री गणेश की अर्चना करके
मंत्र का ध्यान करें। कौन सा मंत्र? श्री गणेशाय नमः। इस मंत्र के साथ भगवान श्री गणेश की आराधना करें। हो सके तो ओम गण गणपते नमः इसकी 108 बार चैंटिंग अर्थात एक माला जरूर कर ले। भगवान श्री गणेश अत्यंत प्रसन्न होंगे। तदोपरांत भगवान श्री गणेश के आगे आरती करें और आरती करने के बाद सबको भोग इत्यादि भगवान श्री गणेश को लगा करके सभी में प्रसाद वितरित करें। ये तो थी कैसे स्थापना करनी है। अब यदि आप ऑफिस में स्थापना कर रहे हैं, आप किसी ऐसे स्थान पर स्थापना कर रहे हैं जहां पर आप नहीं रहते, वहां के लिए क्या विचार है? आप भगवान श्री गणेश को जिस तरह ला रहे हैं, आपके कुछ नियम हो जाते हैं। पहला नियम, ध्यान से सुनिएगा, पहला नियम, आपने अपने घर को या ऑफिस को तब तक अकेला अर्थात निर्जन नहीं छोड़ना जब तक बप्पा आपके घर या ऑफिस में विराजमान है। अर्थात कोई ना कोई व्यक्ति आपके घर या ऑफिस में तब तक जरूर रहना चाहिए जब तक बप्पा आपके घर या ऑफिस में विराजमान है। कुछ लोग कहते हैं जी हम ताला मार के आ गए। आप घर को ताला नहीं मार सकते यदि बप्पा आपके घर में विराजमान है। आपके घर का या ऑफिस का कोई ना कोई सदस्य वहां पर जरूर रहे। यदि आपको बप्पा 11 दिन तक नहीं रख सकते, यदि आप कहते हैं कि हमें काम ऐसा रहता है कि हम 11 दिन तक बप्पा की स्थापना नहीं कर पा रहे, तो आप पहले दिन अर्थात आधे दिन के गणपति रख सकते हैं। पहले दिन का अर्थात है आप जिस दिन गणपति जी लाएंगे पूजा अर्चना करें, शाम को सायंकाल में भगवान श्री गणेश की आरती इत्यादि करके भगवान श्री गणेश का विसर्जन कर सकते हैं। उसके बाद 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन या 11 दिन के गणपति जी होते हैं। आप अपनी सहूलियत अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार भगवान श्री गणेश की स्थापना उतने ही दिनों के लिए कर सकते हैं, लेकिन नियम जरूर याद रखिएगा, भगवान श्री गणेश को अकेला नहीं छोड़ना। और हो सके तो भगवान श्री गणेश को पान का भोग जरूर लगवाएं, मोदक लड्डू का भोग जरूर लगवाएं और साथ ही साथ आपने नित्य भगवान श्री गणेश का जो चोला डलवाएंगे, जो चोला डालेंगे, उसके साथ में जो जनेऊ होगा, हो सके तो रोज बदलें। अगर रोज नहीं भी बदल सकते तो कोशिश करें, अगर आप 11 दिन के गणपति जी रख रहे हैं तो कम से कम 2 बार उस जनेऊ को जरूर बदलें। साथ ही साथ आपसे ये भी निवेदन करूंगा, आप सभी के द्वारा इस वीडियो को हर जन तक पहुंचा दिया जाए ताकि लोग सही प्रकार से, अच्छे प्रकार से भगवान श्री गणेश की स्थापना कर। अब 27 अगस्त 2025 को क्या है बप्पा के आने का शुभ समय? वैसे तो बप्पा खुद विघ्न हरण है, विघ्नों को हरने वाले हैं, रिद्धि सिद्धि को देने वाले हैं, लेकिन घर में जब आप बप्पा को ला रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं, तो उसका शुभ समय जो रहेगा तो सुबह 10:55 से घर के लिए और 11:20 से पंडाल इत्यादि के लिए रहेगा, जो कि दोपहर 1:40 तक चलेगा। अर्थात यदि आप घर में स्थापना कर रहे हैं तो 10:55 से लेकर 1:40 के बीच में घर में स्थापना कर सकते हैं। इसी दौरान आप अपने घर में और ऑफिस में या पंडाल में स्थापना करवा सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री गणेशाय।